Assalamu alaikum. Dear colleagues, I'm yours colleague, yours fellow ज़फ़र अब्बास खान। आप तमाम दोस्तों की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी, बहुत ज़्यादा तमाम दोस्त जो हैं जो मेरे साथ लिंक हैं, हम व्हाट्सएप पे जिनसे चैट होती है मेरी, बहुत सारे ऐसे दोस्त बड़ी देर से फरमाइश कर रहे थे कि मैं मोहम्मद बिलाल गौरी को इंटरव्यू पे नहीं ले रहा। तो ये बहुत मसरूफ़ आदमी हैं, बहुत कामयाब भी हैं और देख रहे कि कितनी हमें इनकी ज़रूरत थी कि आई हैव टू ट्रैवल ओवर टू लाहौर। आज मैं लाहौर हूँ इनके साथ और अगर आप यकीन करें तो मेरी सबसे जो बड़ी प्रायोरिटी थी वो बिलाल को लेना और बिलाल से बात करना। थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता दूँ। मोहम्मद बिलाल गौरी बड़ी देर से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, PPSC, FPSC, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, NTS है, PTS है, CTS है, तमाम में जब भी आप एक कामयाब लोगों की फ़हरिस्त तैयार करते हैं तो उनमें सबसे जो टॉप पे नाम आता है वो मोहम्मद बिलाल गौरी का आता है। इन्होंने बहुत सारी जॉब्स की, छोड़ दी। असिस्टेंट सुपरटेंडेंट जेल हुए, छोड़ दिया। इसके बाद ओवरसीज़ में ज्वाइन किया। ओवरसीज़ आई थिंक इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, सिलेक्शन हुई थी। इसके बाद लोकल गवर्नमेंट में इन्होंने ज्वाइन किया। अभी इंस्पेक्टर कस्टम रिसेंटली इनकी रिकमेंडेशन हो गई है, मेडिकल इनके हो गए हैं और अब इनको एलोकेशन ऑफ सेंटर होना है। इसके बाद अब चाहे वो लेक्चरर के एग्ज़ाम हो रहे हों, चाहे वो FPSC के एग्ज़ाम हो रही हों, चाहे वो PPSC के एग्ज़ाम हो रही हों, जब भी कोई रिज़ल्ट आता है तो उसमें मोहम्मद बिलाल गौरी का नाम लाजमी होता है। चलते हैं बिलाल की तरफ, जानते हैं बिलाल के बारे में और बिलाल की बहुत सारी कामयाबियों के बारे में। बहुत खुशी हुई बिलाल, एक अच्छा दिन के हम आपके साथ हैं। थोड़ा अपने बारे में, अपनी जो सक्सेस स्टोरी है इसके बारे में बताएं और डिटेल से बिलाल, ख़ास तौर से जो आपके इतनी सारी सीटें आपने जो है सक्सेसिवली जो है ये लेते चले गए और अब हर सीट पे ये आपका नाम आ रहा है। क्या कर रहे हैं आप, क्या ऐसा सीक्रेट है? सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी। मेरा ख्याल है इतनी रिस्पेक्ट के हम काबिल तो नहीं थे, आपकी मोहब्बत है। दूसरा, जो सक्सेस की बात है इतनी कैसे आ गई, मैं अगर आपको बताऊं तो मैं बहुत अरसे से लगा हूँ। मुझे तकरीबन इस मैदान में 7 से 8 साल हो गए हैं। तो इसका एक ही राज है, कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन एंड कमिटमेंट। अच्छा बिलाल, आप देखिए ओवरसीज़ में आपने ज्वाइन नहीं किया है, लोकल गवर्नमेंट में आपने ज्वाइन किया, असिस्टेंट सुपरटेंडेंट जेल आप सिर्फ 10 दिन के लिए आपने जॉब की, वो छोड़ दी। अभी भी आप एज ए कस्टम इंस्पेक्टर, बहुत ग्रीन जॉब है, बहुत सारे जो लोग हैं दे आर एक्चुअली वेरी मच डिजीरियस फॉर दिस पोस्ट। आप इस पर भी इतने खुश नहीं हैं कि आप FIA में भी जाना चाहते हैं, एंटी करप्शन में भी जाने का आपका ख्वाब है। बतौर असिस्टेंट कमिश्नर जो भी मिनिस्ट्रियल कोटा में सीटें आ रही हैं उन पर भी आपकी नज़र है और भी बहुत सारी सीटें जो हैं उनको आपने पैरेलल तैयार किया हुआ है। लेक्चरर में भी हमने देखा है कि आपको 2-3 लेक्चरर में आपका नाम जो है आया हुआ है। तो बिलाल, ये तैयारी बेसिक क्या है? कोई आपके ख्वाब इतने बड़े हैं, कोई डिटर्मिनेशन इतना बड़ा है, कोई गोल इतना बड़ा है जो आपने अचीव करना है? देखिए, मैं इसका आपको बताता हूँ। इसकी वजह ये है कि जब मैंने स्टार्ट लिया था, असल तो मैंने स्टार्ट लिया था CSS और PMS से, तो वो भी रिटर्न तो हुए एक बार क्वालिफाई, लेकिन एलोकेशन नहीं हो सकी। तो अब मैं कहता हूँ वो नहीं तो कम अज़ कम कोई ऐसी चीज़ तो हो जो CSS या PMS को कम्पीट तो कर सके, जैसे DFIA हो गया या कोई एजेंसी वगैरह की सीट। तो इसलिए अभी तक हम तबदूल में लगे हुए हैं। अच्छा बिलाल, आपने अभी नायब तहसीलदार का इंटरव्यू दिया है, वो बड़ा शानदार रहा आपका। डॉक्टर नैयर साहब के साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था और हमने ख़ास तौर से जो लोग मोटिवेटेड है, जो डेडिकेटेड है, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि आपने, वो पहले कैंडिडेट थे जिन्होंने दोनों प्रॉस एंड कॉन्स सारे ही आपने बड़े खुल के बताए। कोई अगर तल्ख बात होगी तो भी आपने खुल के बता दी, कोई अगर ऐसी बात हुई कि जो आपको लगा कि ये मेरे अगेंस्ट है वो भी आपने बड़ी खुल के बताई। मकसद यकीनन यही था कि जो अभी कैंडिडेट्स जो तैयारी कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन के फेज़ में हैं, वो इन चीज़ों को देखें और फिर इनको कूप करें। तो इस पे बिलाल, मैं अगर आपसे ख़ास तौर से आपको मैं तकलीफ़ दूँ जो आप आज दी है, रिटन टेस्ट में आप बार बार क्वालिफाई करते हैं
कोई ऐसा रिटन टेस्ट नहीं होता जो मैंने देखो उसका रिजल्ट आया हो, चाहे FPSC का है चाहे वो PPSC का है, उसमें आपका नाम ज़रूर होता है। तो बहुत सारे बच्चे जो रिटन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, रिटन टेस्ट के फेज़ में, प्रिपरेशन फेज़ में हैं, उनके लिए कुछ आप टिप्स देना चाहें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल। इसका मैं बताता हूँ, मैंने जो नोट किया है ना लोगों को जो तैयारी स्टार्ट करते हैं और बड़ा अरसा लगा रहने के बाद भी वो कहते हैं जी हमें रिज़ल्ट नहीं मिला। इसकी सबसे बड़ी वजह जो मैंने नोट की है, लोग क्या करते हैं, तो एक जनरल नॉलेज की बुक उठा लेते हैं या पास पेपर उठा लेते हैं, उनको रट्टा लगाते रहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि सब्जेक्ट वाइज ना हर चीज़ को प्रॉपर टाइम दिया जाए। मैथ है उसको उतना ही टाइम दें जितना आप GK का दे रहे हैं। इसी तरह करंट अफेयर को प्रॉपर टाइम दें, इंग्लिश को प्रॉपर टाइम दें। एक ही बुक अगर करते रहेंगे, जैसे आप FPSC का देख लें, लोग क्या करते हैं FPSC के लिए भी सिर्फ GK की कोई बुक लेते हैं और उसी को रगड़ा देते हैं सुबह शाम, लेकिन GK तो उसमें आता ही नहीं है। 20 की उसमें मैथ हो गई, 20 की इंग्लिश हो गई, 20 का करंट अफेयर, तो 60 नंबर तो ये है जो लोग तैयार ही नहीं करते। इसके लिए मैं यही कहूँगा कि प्रॉपर जो है पोर्शन वाइज हर चीज़ को तैयार किया जाए और खुदारा पास पेपर और GK की जो एक बुक है उससे जान छुड़ा ली जाए। अच्छा बिलाल, अभी जो की थी उस पर भी हमने देखा कि आपके 87 बन रहे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर FIA में, और FIA इंस्पेक्टर भी बहुत टॉप क्लास नंबर है, IB में बहुत अच्छे नंबर हैं आपके। तो ये पैरेलल कैसे आप इस चीज़ को देख लेते हैं? मैं भी देता रहा हूँ कि FPSC टोटली डिफरेंट पैटर्न है, PPSC का टोटल डिफरेंट पैटर्न है। अब दोनों में ही हमेशा कामयाब रहते हैं, PPSC का एग्ज़ाम हो या FPSC का एग्ज़ाम हो, तो ये कैसे पैरेलल कैसे आपने इसको अरेंज किया हुआ है, कैसे मैनेज कर लेते हैं? जी बिल्कुल, इसका मैं आपको बताऊँ, शुरू में मेरे PPSC का तकरीबन हर एग्ज़ाम पास होता था, लेकिन FPSC में काफ़ी पीछे था। फिर मैंने उससे ना एनालिसिस किया हर रिज़ल्ट के बाद, हर पेपर के बाद, कि मसला कहाँ पे आ रहा है। उसके बाद फिर मैंने एक ऐसी चीज़ स्टार्ट की कि वो करने के बाद फिर मेरे FPSC का कोई भी पेपर फेल नहीं हुआ, और वो थी करंट अफेयर। अब जो आप बात कर रहे हैं ना, ये जो अभी पेपर हुए हैं AD FIA, इंस्पेक्टर FIA और AD IP का, उसमें भी मैंने जो अपना कंपेयर किया है ना दूसरे लोगों के साथ, जो कह रहे हैं कि हमारे इतने अच्छे नंबर नहीं बने और मेरे इतने कैसे बन गए, तो डिफरेंस मैंने यही नोट किया कि लोगों को करंट अफेयर में मार लग गया, और करंट अफेयर मेरा बहुत अच्छा गया क्योंकि उसको मैंने स्पेशल टाइम दिया है डेली बेसिस पे। ये नहीं है कि जब डे टाइम मैंने स्टार्ट किया, ऐसा नहीं है। मैं पूरा साल क्या मतलब, मैं शुरू से ही डेली बेसिस पे करंट अफेयर को प्रॉपर तैयार कर रहा हूँ। अच्छा बिलाल, एक तो आप कहते हैं कि करंट अफेयर थे, अब देखिए करंट अफेयर के कोई नोट्स नहीं बन सकते, क्योंकि बने तो फिर साफ ज़ाहिर है कि 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आपके जो नोट्स हैं वो साफ ज़ाहिर है वो फिर आपको तैयार करने पड़ते हैं। करंट अफेयर के अलावा कुछ ऐसे नोट्स आपने तैयार किए हों, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे बच्चों के काम आ सकें, उनको गाइड कर सकें, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे मेरे दोस्तों से मेरी बात हुई है, मेरे इंटरव्यू हुए हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम कोई पेन ड्राइव में, कोई USB में, कोई CD या DVD में, या कोई ऐसे हार्ड फॉर्म में, या अपने फेसबुक पेज पे, या ये तमाम जितने लोग करीम हैं, आप तमाम लोग देखिए, आप अल्हम्दुलिल्लाह आप एक टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं, क्लाइमेक्स पे आप आए हुए हैं, तो अगर आप अपनी चीज़ें जो आपने डाइजेस्ट कर ली, जो आपके पास इस वक्त मौजूद है, अगर आप शेयर कर दें तो आप यकीन करें बहुत सारे, सैकड़ों में, अगर हज़ारों में तो सैकड़ों में लोग एकदम से कामयाब हो जाएंगे। तो ऐसी कोई चीज़ आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं बिलाल? जी बिल्कुल, जो कुछ मैंने तैयार किया है, जो कुछ मेरे पास है, वो आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए हाजिर है। लेकिन उससे बेहतर मैं मशवरा ये दूंगा कि हर किसी का तरीक़ाकार अपना होता है तैयारी का। वो कहते हैं ना कि ये एक मंजिल है, कोई कार पे पहुंचता है वहाँ तक, कोई बस पे पहुंचता है, तो ये हर किसी का अपना तरीक़ाकार है। बेहतर है कि अपने तरीके से उसको तैयार किया जाए। अब लाजमी नहीं है कि मेरा तरीका फॉलो करके हर बंदा ही पास हो जाए, तो यही कहूँगा मैं। करंट अफेयर का जो आप बात कर रहे हैं ना कि चेंज होता रहता है, इसके लिए ये है कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। पाक MCQs की वेबसाइट है, वहाँ से काफ़ी पेस्ट बहुत ज़्यादा करती है FPSC भी और PPSC भी। पाक MCQs के करंट अफेयर के MCQs करें, और इससे भी जो बेहतर मशवरा है मैं दूंगा, डेली बेसिस पे डॉन न्यूज़पेपर या कोई भी अच्छा सा न्यूज़पेपर पढ़ें और उसमें से खुद ही सवाल निकालें। 2 साल का मटीरियल रखें, हर डेली बेसिस पे उसको फिर अपडेट करते रहें। करंट अफेयर के लिए ये कहूँगा। इंग्लिश का मैं कहूँगा कि
मेरे ख्याल कोई ख़ास नोट्स की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, कल आपने इंटरव्यू किया ज़ीशान ग़ज़लानी साहब का, वो भी ये बात कर रहे थे जी कि मैं वोकैब करता था, बिलाल मुझे मना करता था। तो वो इसलिए है कि आप देखें, आप वोकैबलरी को जितना भी रट्टा लगा देना वो भूल जानी है जब तक आप उसका यूज़ नहीं पढ़ेंगे। तो इसके लिए इंग्लिश के लिए सबसे जो बेस्ट चीज़ है ना वो है रीडिंग, चाहे आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल पढ़ लें या कुछ भी। हकीकत मैं आपको अपनी बताऊँ तो मैंने आज तक ना इंग्लिश के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा। मेरी एक ही चीज़ है, मुझे तकरीबन 6 से 7 साल हो गए जब से मैंने स्टार्ट की है तैयारी। कोई एक दिन आज तक ऐसा नहीं है कि मैंने डॉन का कोई एक आर्टिकल भी छोड़ा। उसकी मैं रीडिंग करता हूँ, डेली बेसिस पे वोकैब रिपीट होती है, बार बार मीनिंग देखते हैं। तो रिपीट होने से चीज़ें ज़्यादा तैयार होती हैं, रट्टा लगाने से फिर भूल जानी है। ईडीएम का देखें आप यूजेज होता है वहाँ पे, आर्टिकल्स में वोकैब का होता है, फ्रेजल वर्ब आ जाते हैं, करेक्शन आ जाती है और बेसिक स्ट्रक्चर आ जाता है। तो इंग्लिश के लिए मैं ये कहूँगा कि रीडिंग करें ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अलावा अगर बुक करनी भी है तो एक टू द पॉइंट है प्रोफेसर आफ्ताब अहमद की, उसमें जो मेन चीज़ है, एक तो शुरू में मेरे ख्याल कोई 200-250 पेज हैं बेसिक करेक्शन के, ग्रामर के। उसके अलावा उसके ईडियम्स बहुत अच्छे हैं बेसिक लेवल के, वो हर बंदे को आने चाहिए। फ्रेजल वर्ब हो गए, पेयर ऑफ वर्ड्स हो गए। उसके अलावा एफकेसी जो मैंने नोट किया है ना, सबसे ज़्यादा फॉलो करती है रेनन मार्टिन बुक। उस बुक को पढ़ें, ये 2 बुक्स करें और साथ रीडिंग करें। इंग्लिश का इससे बेहतरीन सोल्यूशन कोई भी नहीं है। अब कई लोग मुझे ना बड़े मैसेज करते हैं, जी सर मैथ का क्या किया जाए। इस सवाल पे मैं बड़ा हैरान होता हूँ। वो मैथ के भी नोट्स मांगते हैं या बुक्स पूछते हैं, हालांकि मैथ की ना कोई बुक है ना कोई नोट्स है। मैथ के हैं फार्मूले, तरीक़ाकार। मैं कहता हूँ किसी बुक से बेहतर है आप मैथ के ना फार्मूले याद करें और उनको देखें सॉल्व कैसे करना है। जब आप मैथ सीख जाएंगे तो जैसा भी सवाल आ जाए आप उसको इजीली कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप किसी के पीछे लगे नहीं, हमें कोई नोट्स दे देगा या कोई बनी बनाई बुकियाँ दे देगा। तो मेरा ख्याल है ये शॉर्ट टर्म तो एक जैक हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान होना है। वो कैसे? अब देखें, आज से कुछ अर्सा पहले पीपीएससी का क्या सिस्टम था, पास पेपर 80 to 85 MCQ पास पेपर से दे देती थी। हर बंदे ने सिर्फ पास पेपर रटे हैं। अब जैसे ही पीपीएससी ने ट्रेंड किया, चेंज किया है, तो वो बंदे सारे फारिग हो गए। कई लोग हैं ऐसे जो पास पेपर को फॉलो करके हर लिस्ट में होते थे, लेकिन अब उनका नामो निशान भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट टर्म तैयारी की है, लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं। अच्छा बिलाल एंड डियर कलीग्स, बिलाल का नंबर भी मैं बिलाल की इजाज़त से फ्लोट करूँगा स्क्रीन पे। आप डायरेक्ट भी बिलाल से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ही इज़ वेरी नाइस, आई नो हिम फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। बिलाल और मैं जितना छोटा नहीं था, बिलाल बहुत छोटा था जब से मैं बिलाल को जानता हूँ, बिकॉज़ हम एक ही जगह से हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनके बड़े भाई और मैं जब नैब सीलदार हुए 2009 में, तो हम दोनों कुलीग थे और एक साथ ही हमने ट्रेनिंग की एक साथ। बहुत अच्छा एक लाइजान है, बहुत अच्छा एक ताल्लुक़ है, फैमिली रिलेशन है बिलाल के साथ। बिलाल बहुत नाइस है, मैंने भी रिक्वेस्ट की है, इनका नंबर भी आएगा। इनका ग्रुप भी है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे भी इनका पेज है, ये आपको ज़रूर ज्वाइन करेंगे रिटन टेस्ट के लिए। लेकिन जो इससे भी ज़रूरी चीज़, आप तमाम दोस्तों बहुत अच्छी बातें बताएं, लेकिन इससे भी ज़रूरी चीज़ जो मैं बिलाल से जानना चाहूँगा वो इंटरव्यू के बारे में है कि बिलाल इंटरव्यू सीख रहे। आप देखिए 4 तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अभी तक हो गई हैं, सिलेक्शंस हो गई हैं, और भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपके अभी आने हैं, जैसे आपको प्रिवेंटिव ऑफिसर भी होना है। इसके अलावा बहुत सारी और रिकमेंडेशंस जो आपकी पहले लेवल पे आपको स्क्रीनशॉट आपकी मेरा ख्याल है उसमें 3 में भी 1-3 में रेशो में भी आपका नाम आया हुआ है, और इसके अलावा बीपीएससी में भी आपका लेक्चर्स के लिए आया हुआ है। तो इतनी सारी सीटों के अगेंस्ट आपने इंटरव्यू देना है, तो यकीनन इसकी आप प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह 4 मरतबा आपको रिकमेंड किया गया है। तो आप क्या समझते हैं इंटरव्यू का सीक्रेट या कोर क्या होता है, ख़ास तौर से जो नैब सीलदार के रिसेंट इंटरव्यू हुए थे और जिसमें आपका जो इंटरव्यू था वो बड़ा लाइमलाइट में रहा, बड़ा लोगों ने डिस्कस किया उसको। तो आप थोड़ा इंटरव्यू के बारे में हमें बताइए, स्पेसिफिकली इंटरव्यू के बारे में कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे आप करते हैं और करनी कैसे चाहिए। जो बच्चे हमें देख रहे हैं, जो कलीग्स फेलोज में देख रहे हैं, ये इंटरव्यू को कैसे प्रिपेयर करें एज ए प्रोफेशनल कैंडिडेट। जी बिल्कुल। इंटरव्यू के लिए मैं ये कहूँगा कि जैसे मैंने अपना रिटर्न का किया था ना एनालिसिस,
कि कहाँ पे इशू आ रहा है। इंटरव्यू का भी मैंने सेम अपना एनालिसिस किया है, क्योंकि कई ऐसी हैं जो मेरी रिकमेंडेशंस नहीं भी हुई, तो उनमें जो बड़ा जो एक था ना फ़र्क, वो मैंने यही नोट किया कि जिस इंटरव्यू में मैं गया हूँ बनावटी बन के, उसमें मैं फारिग हो गया। जिसमें मैं रहा हूँ ना बिल्कुल ओरिजिनल, फेयर, नेचुरल, उसमें मैंने परफॉर्म भी अच्छा किया है। और मुझे लगता है कि उसमें मेरे सॉरी भी बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन उसमें मैं कॉन्फिडेंट होता था। तो इंटरव्यू के लिए ना 2-3 चीज़ें ही हैं। मेन चीज़ जो होती है वो कॉन्फिडेंट, ओरिजिनल रहें, जैसे हैं आप वैसे रहें। अब जैसा कि कई लोग देख लें आप गंजे होते हैं लेकिन वो कैप पहन जाते हैं या विग वगैरह लगा जाते हैं, तो इस चीज़ को मेरा ख्याल है डिसलाइक करते हैं वहाँ पे। जितना आप नेचुरल ओरिजिनल बन के जाएंगे और बिल्कुल फेयर होंगे, उतना ही आपको वो लाइक करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊँ कि कस्टम का मैं इंटरव्यू देने गया तो मैंने कोई ख़ास ऐसी तैयारी नहीं की थी, क्योंकि उन दिनों मेरा इंटरव्यू होना था तहसीलदार का, मेरा मेन फोकस उस पर था। तो मैं तो बड़ा रिलैक्स था, क्योंकि तैयारी शायरी मेरी थी कोई नहीं, कॉन्फिडेंट था इसी वजह से, क्योंकि मुझे पता था मेरा होना कोई नहीं है, तैयारी जो नहीं की। मैं जैसे ही गया हूँ, चेयरमैन साहब ने मुझे कहा जी आप माशाल्लाह बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, लगता है आप अच्छा खासा पढ़ के आए। अब इधर मैं चाहता तो मैं थोड़ा सा ड्रामा कर सकता था, जी हाँ जी मैंने थोड़ा कुछ पढ़ा है ये, लेकिन मेरा ख्याल है वो चीज़ मेरे अगेंस्ट जानी थी। तो मैंने बिल्कुल उनको क्लियर कट बताया कि सर मैंने कोई इतना ख़ास नहीं पढ़ा, बस हल्का फुल्का ही पढ़ा है। उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया। साथ जो DR बैठे हुए थे, डिपार्टमेंट वाले, कस्टम से आए थे, उन्होंने भी मुझे ना खुला मैदान दिया है कि आप बताएं क्या पढ़ के आए हैं, आपको मैं वहीं से पूछता हूँ। उनको भी मैंने सेम ही जवाब दिया कि सर मैं कोई इतना ख़ास नहीं पढ़ गया, थोड़ा बहुत कोर्स के बारे में देखा है, कस्टम एक्ट की कोई डेफिनेशन वगैरह देखी है, तो वहाँ भी मैंने कोई ऐसी हवा नहीं मारी कि जी मैं बहुत निखा हूँ, बड़ा कुछ पढ़ के आया हूँ। और बल्कि उन्होंने मुझसे कई डेफिनेशन वगैरह भी पूछी, कई मैंने सॉरी की और कई जो बताई भी हैं वो गलत बताई हैं। तो बात करने का मेरा मकसद यही है कि मुझे जो लगता है ना, ये जो जितनी भी मेरी रिकमेंडेशन हुई हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्फिडेंस की वजह से हुई हैं। नॉलेज इंटरव्यू में कोई मैटर नहीं करता। मैंने खुद भी ये नोट किया है और कई सीनियर से जो मैंने डिस्कस किया है उधर से भी सेम रिस्पांस आया कि नॉलेज जो है वो आपका रिटर्न में चेक हो जाता है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये भी नहीं है कि आप कोरे के कोरे चले जाएँ इंटरव्यू में। कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो बंदे को पता होता है, मुझसे पूछ सकते हैं, उनको लाजमी तैयार करके जाएँ। जैसा कि एक तो होगी पर्सनल प्रोफाइल, नाम, सिटी, क्या करते हैं आप में, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव चीज़ें क्या हैं। अब जैसे मेरा ही देख लें, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल गौरी, तो मुझे पता है मुझसे गौरियों के बारे में पूछा जाता है और हर इंटरव्यू में मुझसे पूछते हैं जी गौरी कौन थे, कहाँ से आए थे, कब आए थे, उनके बाद कौन आया। तो इसको मैं अच्छे तरीके से तैयार करता हूँ। पर्सनल प्रोफाइल होगी, करंट अफेयर वो हर बंदे को आना चाहिए। तीसरा डिग्री का मोटा मोटा वो अगर सॉरी कर भी दें तो कोई इशू नहीं है। जैसे कस्टम में मुझसे लॉ का एक सवाल पूछा था, आधा मैंने बताया था, आधा मैंने सॉरी कर दिया था। तो चेयरमैन साहब ने मुझे कहा जी ये तो आपको आना चाहिए, आपकी डिग्री है। मैंने क्लियर कट कहा, मैंने कहा सर इतनी पुरानी डिग्री है, भूल जाती है यार, इतनी पुरानी तो नहीं है, अभी 2017 में आपने लॉ किया हुआ है। मैंने कहा सर फिर भी अनटच हैं, 5 साल हो गए तो भूल जाते हैं। तो बेसिक चीज़ें करें, कॉन्फिडेंट रहें और ओरिजिनल रहें। इंटरव्यू का यही फार्मूला है और कोई फार्मूला। अच्छा, जो मैंने समझा कि बिलाल कहते हैं कि कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। पहले मैंने भी बड़ी अपनी वीडियोस में कहा है कि आपका जो नॉलेज है दैट काउंट्स ओनली 7% ऑफ योर्स इंटरव्यू, 93% इज समथिंग एल्स। जो आपको देख रहे होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, आपका कॉन्फिडेंस होता है, आप कितने मोटिवेटेड हैं, कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप आए हैं, आप कितने डेडिकेटेड हैं और कितना एक ज़ील एंड जेस्ट के साथ आप किसी भी जॉब को करना चाहते हैं। लेकिन आप देखें कि बिलाल की कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी हैं, बोलते बहुत अच्छा है, बड़े प्रिसाइज हैं, बड़े मजे हुए हैं, मुख्तसर बात करते हैं, कंसाइज हैं और बड़ी शुस्ता उर्दू में बात करते हैं। तो शुस्ता उर्दू होती है। इंग्लिश अगर इस्तेमाल करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी बहुत अच्छी हैं, जो मैंने नोट किया है। बिलाल, मैं आपकी कामयाबियाँ
मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे माशाल्लाह ये PPSC और FPSC की वेबसाइट्स विज़िट करते रहते हैं, और जब भी कोई रिज़ल्ट कोई भी विज़िट करता है तो मोहम्मद बिलाल गौरी तो वहाँ लिखा होता है। तो आप कोई मैसेज देना चाहें बच्चों को, दोस्तों को, जो कलीग्स फेलोज़ हैं, इनको कोई मैसेज देना चाहें तो? जी, मैसेज मैं ये देना चाहूँगा, जो मुझ पे बीती है वो आप पे भी बीतनी है, तो उसी हवाले से मैं मैसेज दूँगा। वो ये है कि जब मैंने तैयारी स्टार्ट की, बड़ा अरसा हो गया, 7-8 साल गुजर गए। सबसे जो बड़ा अजाब आता है ना इस फेज़ में, वो होता है सोशल प्रेशर। मुझ पर भी बड़ा वो आया है प्रेशर। नौकरी नहीं लगी, कोई कहता था जी क्या करेगा ये, कोई कहता था ओवर एज हो जाएगा, घर आते थे क्या बना, तेरे साथ के ये हो गए, तेरे साथ के वो हो गए। तो मैंने उसका जो है बड़ा मजबूत दिल के साथ उसका मैंने मुकाबला किया। अगर आप लोगों ने, मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोगों ने इस मैदान में आना है तो आपको थोड़ा सा दलेर बनना पड़ेगा। सोशल प्रेशर बहुत आएगा, लेकिन आपको उससे डील करना होगा दलेरी के साथ। इन बातों को इग्नोर करना होगा, लोग क्या कहते हैं इस चीज़ को आपको इग्नोर करना होगा। जैसे वो कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम है कहना। तो आपने सिर्फ 2-3 बातों पे अमल करना है, कमिटेड रहना है, कंसिस्टेंट रहना है और डिटर्मिनेशन के साथ काम करना है। जो फिर हम अगर इसको करें, इसका खुलासा बनाएं, इसको समराइज़ करें, तो सबसे बड़ी बात जो बिलाल ने की यकीनन आपके साथ भी है सोशल प्रेशर की। लेकिन जब भी आप पे सोशल प्रेशर आता है तो उसको एज ए मोटिवेशन लें। अब देखें कि आपका जो गोल है, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो एम्स हैं, इनको और बड़ा करें। सोशल प्रेशर से ये मुराद नहीं है कि आप देखें बिलाल ने सोशल प्रेशर आने पे इन्होंने एक रिजिलियंस दिखाई है। बिलाल ने ये नहीं किया कि सोशल प्रेशर आया है तो एकदम से ये सोशल प्रेशर के सामने बैठ जाते हैं। सोशल प्रेशर के सामने ये डटे रहे हैं, सोशल प्रेशर के सामने उन्होंने कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मुजाहरा किया है। और आज यही वजह है कि इनका चाहे फैमिली हो, चाहे आउट ऑफ फैमिली हो, या चाहे दोस्तों का हल्का हो, या आप तमाम दोस्त जो इस वक्त इंटरेक्ट कर रहे हैं हम एक दूसरे के साथ और कह रहे हैं कि इंटरएक्टिव कम्पिटिटिव सोसाइटी वजूद में आ रही है। तो ये इंटरएक्टिव कम्पिटिटिव सोसाइटी का जो एक बड़ा इस वक्त पिलर अगर हम कह लें बिलाल को, क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इनकी जो सक्सेस स्टोरी है, वो सक्सेस स्टोरी बाकी ऐसी मुश्किलात उसमें बहुत हैं, लेकिन इस वक्त इसमें कामयाबियाँ और इनका जो तुर्रा इम्तियाज़ है वो यही है कि जब भी इनका इंट्रोड्यूस कराने लगे तो यही कहते हैं कि जो इम्तिहान हो वही इन्होंने पास करना होता है, हर इम्तिहान पास करने वाला। तो ये हर इम्तिहान पास करने वाला जो इनका तुर्रा इम्तियाज़ है, ये एक दिन में नहीं आ गया। यकीनन बहुत सारी इसमें हर्डल्स हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स थे, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो बिलाल ने झेले, सोशल प्रेशर को बर्दाश्त किया। आप भी अपने आप में ये चीज़ ज़रूर पैदा करें कि जब भी आप पे सोशल प्रेशर आता है तो आप उसको मोटिवेशन के तौर पर लें और उस चीज़ से आप एनर्जी गेन करें और फिर अपनी पोटेंशियल एनर्जी को आप काइनेटिक एनर्जी बनाएं और एनर्जी की इतनी बड़ी फॉर्म में उसको लेके आएँ कि फिर आप भी अपने आप को ऐसे ही मनवाएं कि जैसे बिलाल गौरी ने मनवाया है कि कस्टम इंस्पेक्टर हैं, लेकिन अभी इन्हें लग रहा है कि ये तो एक नाकाम आदमी है, मंजिलें कहीं और हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी मंजिलों तक ले जाए और कामयाब करे। हमारे दोस्तों के लिए आपने टाइम निकाला, जितने मेरे कलीग्स, मेरे फेलोज़ आपसे इंटरेक्ट करते हैं, आपसे चाहे वो नोट्स के हवाले से हो, चाहे वो गाइडलाइन लेना चाहे वो, चाहे वो इंटरव्यू के बारे में हो, तो मेरी इतनी दूर मैं आपके पास आया हूँ। तो आने का यही है कि आपने मेरे दोस्तों को ज़रूर गाइड करना है। अल्लाह ताला ने आपको कामयाब किया है और इन कामयाबियों में आपने मेरे दोस्तों को भी साथ में ज़रूर शामिल करना है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आपने इतना वक्त निकाला, इतना खूबसूरत टाइम दिया हमें, इतना वक्त देने के लिए आपको शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।